पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं मंदारी माला चकुलिकालिकाई, कृपाली माला सजते तेराई, दिगंबराय दिव्यंबराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। लटकते बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। लटकते बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा आजा आ भी जा, आजा आजा आ भी जा। लटकते बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तू आजा। लटकते बंसी वाले गोकुल के राजा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय। अथ पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन जन्मयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्तेः नागं महिमानां, सचन्द्रजत्रिपूर्वेशाद्यः सन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रशंसाय नमो मयं वैष्णवाय कुर्महे। शमे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वरो ददातु कुबेराय वैश्वराय महाराजाय नमो। सति सोमराज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमिष्टं राज्यं महाराजमति संवत्सरान्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादिव्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। शिववन्दकां कुलचम्पकवाटलब्धे पुण्यागयामि करवीरसालपुष्पे, बिल्लप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी त्वं पूज्यामि जगदीशपुष्पे नानासुन्दरपुष्पाणि। यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वरः। असली पुष्पांजलि समर्पयामि। एक एक करके आराम से नीचे चढ़ाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपने आसन पर बैठ जाएं। सभी भक्तगण अपने स्थान पर विराज जाएं। सभी भक्तों से निवेदन है, आप सभी लोग इस सत्संग की गरिमा को बनाए रखते हुए अपना यथा स्थान सुनिश्चित कर लेवे। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज व्यास मंचासीन हो चुके हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है, सभी माताओं बहनों से एवं हमारे श्रद्धालु भैया लोगों से, बैठकर बड़े भाव से शांतिपूर्ण पूरे अनुशासन के साथ इस सत्संग की गरिमा को बनाए रखते हुए आज प्रथम दिवस की मंगलमय बेला में प्रवेश करेंगे। मैं परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज से निवेदन करूंगा, आज हम सभी लोग प्रथम दिवस की इस मंगलमय बेला में प्रवेश कराकर हम सभी लोगों को कृतज्ञ करें। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः।
गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतांशं स्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्याये गजाननं देवं तप्तकाञ्चन सन्निभं चतुर्भुजं महाकायं सर्वाभरणभूषितम् दन्ताक्षमालापरसम्पूर्णमोदकधारणम् मोदकासक्तशुण्डाग्र एकं दन्तं विनायकम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। समुपस्थित भक्त वृंद, श्रोता समुदाय, परम श्रद्धे ममतामयी करुणामयी माताएं, बहनें, भाई बंधु सखा, नन्हे मुन्ने वाले वृंद, आज से हम और आप मिलकर के इस भागवत सुधा सरिता में स्नान करने हेतु यहाँ पर एकत्र हुए हैं और प्रतिदिन 7 दिनों तक निरंतर ये सरिता का प्रवाह यहाँ से होता रहेगा। माँ जगदम्बा की असीम अनुकंपा है, जिनके माध्यम से यहाँ इस बड़वाई में पुनः एक बार कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम उन माँ जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस नगर के ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन सब का इस व्यास मंच से आवाहन है, वो आए, आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
आइए सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लें, जिससे कि मन और वाणी पवित्र हो सके। क्योंकि भगवान की सर्वप्रथम भक्ति अगर है तो श्रवणम कीर्तनम दास, भगवान के कीर्तनों का श्रवण करना ये सबसे प्रथम भक्ति। श्रवण करने से क्या होता है? बोले हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, और जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान कभी प्रवेश नहीं करेंगे। बोलिए राधे राधे। इसीलिए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 छीन लिया मेरा भोला समन। भाव से गाते हुए राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधे गोकुल का ग्वाला और ब्रज का वसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, वो गोकुल का ग्वाला और ब्रज का वसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, भक्तों का जीवन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधे
दोनों हाथ उठाकर ताली से बजाइए, जय हो। जमुना के जल में वही श्याम खेले, 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 लहरों में उछले और करत किलोरे, लहरों में उछले और करत किलोले, लहरों में उछले और करत किलोरे, लहरों में उछले और करत किलोले, बिछड़न कभी हो मिलन, बिछड़न कभी हो मिलन, राधा रमन आओ से। राधा रमन राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा पूरा समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, आओ छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हाथ हरे लगाइए राम, सभी लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। परम परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के शुभारंभ में 6 अध्यायों में भागवत के महात्म्य को बताया है। महात्म्य की महिमा को श्रीमद् भागवत में सुनाया है। भागवत की विशेषता क्या है, इसे क्यों सुनना चाहिए, सुनने का क्या फल है, कब सुने, कैसे सुने, सबसे पहले किसने सुनी, ये सब भागवत के महात्म्य में समझाया गया है। और देखिए, 2 लोगों का परिचय कराने वाला हमेशा तीसरा होता है। कोई अगर कहे कि भागवत कथा में भागवत का महात्म्य आया है भागवत महापुराण में, तो देखिए ऐसा नहीं है। 2 लोगों का परिचय कराने वाला हमेशा तीसरा होता है, और भागवत का परिचय पद्म पुराण ने कराया है। जो भागवत का महात्म्य है 6 अध्यायों में आया है, और उसको गाया किसने है, पद्म पुराण ने। अभी हम और आप बैठे हैं, हमारे मध्य में कितनी भी महान विभूति आके बैठ जावे, लेकिन जब तक तीसरा व्यक्ति नहीं बताएगा तब तक हमें पता नहीं कौन है।
अरे जान पहचान वाले हैं तो ठीक है, कोई बिना जान पहचान वाला आके बैठ जावे तो बोले हम नहीं पहचानते कौन है, तब तीसरा व्यक्ति बताएगा ये फलाने गांव के फलाने। उसी प्रकार भागवत के महात्म को पद्म पुराण ने इसको बताया है। देखिए भागवत का अर्थ क्या होता है, कहते भगवदा प्रोक्तम इति भागवत, जो भगवान ने अपने मुख से गाई हो, जो भगवान ने स्वयं ने सुनाई हो, उसको भागवत कहा जाता है। जो भगवान नारायण ने स्वयं ही सुनाई, बोले कब सुनाई, कहते हैं सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ये कथा बीज रूप में अपने बेटा ब्रह्मा को दी। देखिए ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान की नाभि कमल से हुआ है, तो ब्रह्मा जी के बेटे कहलाए, ब्रह्मा जी इनके बेटे कहलाए। ब्रह्मा जी को सुनाई 4 श्लोक में केवल, जिसको हम लोग कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा जी ने वही कथा अपने बेटा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने जाकर के वही कथा व्यास जी महाराज को बताई, और व्यास जी महाराज ने उसी कथा को विस्तार करके उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। समय आने पर उन व्यास जी ने वही कथा अपने बेटा सुखदेव को सुनाई, और सुखदेव ने समय पाकर परीक्षित को माध्यम बनाकर ये कथा हम सबको बांट दी। और गाय किसने है, बोले भगवान ने। भगवदा प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान ने अपने मुख से गाई हो, वास्तव में वही भागवत। नैमिषारण्य की पावन भूमि है। शौनक आदि अनेकानेक ऋषि वहां पर एकत्र हुए। उन 88,000 ऋषियों में सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान है। शौनक जी बड़े प्रबुद्ध श्रोता है, भगवान की कथाओं को निरंतर सुनते हैं। कहते मोहर मोहर रसिका भूवि भावुका, एक बार नहीं मोहर मोहर बार बार। एक दिन यज्ञ कर्म पूर्ण हुआ, पूर्ण करके बैठे थे, सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन किया शौनकादि ऋषियों ने। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादियों ने हाथ जोड़े, बोले भगवान हे सूत जी महाराज, हम सबके हृदय घोर अंधकार से भरे पड़े हैं। अरे एक अंधकार हो तो गिना दे। और देखिए ऊपर का चमड़ा कितना भी मांझ लो, जब तक मन पवित्र नहीं होगा, ये हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। कुछ लोग कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, और हम ये कहते हैं कि जब मन में भरे हैं हजारों छल, तो काहे की समस्या का हल। समस्या का हल तो तभी होगा जब हमारा मन निश्चल होगा, उसके अंदर कोई छल ना हो, कोई दोष ना हो। शौनकादियों ने हाथ जोड़े, बोले 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 महाराज, हमारा हृदय घोर अंधकार से भरा पड़ा है, और आपके अंदर कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों बराबर तेज है। तो महाराज अपने उन करोड़ों सूर्यों को उदय कीजिए और हमारे हृदय का अंधकार समाप्त कीजिए। ऐसा कोई उपाय बताइए महाराज कि जिससे हमारा मन पवित्र हो सके और महाकाल का जब बुलावा आवे तो हंसते हंसते इस संसार से विदा ले सके।
कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदाधुना। बोले महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो। तब सूत जी महाराज कहते हैं, अरे ऋषियों, आज मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और देखिए आज हम आपको बड़ा सुंदर सी कथाओं को सुनाएंगे। और देखिए ये कथाएं मुझे गुरुदेव की कृपा से मिली हैं। संसार में दो वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं। कौन कौन? कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रयक्षति गुरोपीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार में दो वस्तुएं बड़ी दुर्लभ है, चिंतामणि और कल्प वृक्ष। चिंतामणि का एक चमत्कार है कि उसको अपने पास रख के जो भी आप चिंता करेंगी, जो भी सोचेंगे, वो हमारे सामने आ जाएगा। और कल्प वृक्ष का भी यही चमत्कार है। कल्प वृक्ष का क्या चमत्कार? उसके नीचे बैठ करके हम जो भी मांगे, हमारे मन में जिस बात का चिंतन होगा, जो सोचें, वो सामने आ जाता है। सूत जी कहते हैं लेकिन इन दोनों में भी वो सामर्थ्य नहीं कि ये हमारे सामने भगवान को प्रकट कर दे। ये भगवान को प्रकट नहीं कर सकते। प्रयक्षति गुरोपीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, ये सामर्थ्य तो केवल हमारे गुरुदेव में होता है। गुरु चाहे तो अपने शिष्य को, अपने शिष्य परिकर को भगवान के साक्षात दर्शन करा सकता है। बोले ये हमें गुरुदेव की कृपा से मिला है। इसीलिए हे सोनक जी, आज हम तुम्हें संसार के भय के नाश करने का उपाय बताते हैं। देखिए संसार में डर किस बात का है? संसार में सब सुविधाएं हैं, डर केवल एक ही बात का लगा रहता है कि कहीं हम मर ना जाएं। और सबको पता है कि मरना जरूर है। चाहे गर्भस्थ हो, शिशु हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी हो, मृत्यु सबको आके पकड़ लेती है, कोई नहीं बच पाता। सबको पता है कि मरना है, सब मरण धर्मा है, लेकिन मरना फिर भी कोई नहीं चाहता। अभी किसी 90 साल की बूढ़ी अम्मा से पूछा जाए क्या मरना चाहती है, तो बोले ना अभी नहीं मरना चाहती, अभी तो और देखूंगी, अभी तो नाती देखो, अभी पंती भी देखो ना। किसी से भी पूछेंगे तो एक ही जवाब मिलेगा, मरना नहीं है। एक माता राम थी, बहू से बहुत परेशान थी। माता जी बहुत परेशान थी, बहू रोज ताना देवे, खूब काम कराए, बेचारी बुजुर्ग थी। एक दिन गोबर फेंकने के लिए जा रही थी तो गोबर भरा था डलिया में, वजन बहुत ज्यादा था उसमें, तो उठाए, उठा ना पावे। बारंबार प्रयत्न किया उठाने का, लेकिन उठा नहीं पाई। तुरंत ही चिल्ला उठी, अरे यमराज, जैसे अच्छा तो मैं मर जाती। अरे संगी साथी सब चले गए, केवल मैं ही बची हूं जो दुख भोगने के लिए। तो हे यमराज, मुझे भी उठा ले। अब माता राम ने इतना बोला, इतने में ही यमराज जी वहां से जा रहे थे। उनके कान में आवाज पड़ी, तुरंत सामने प्रकट हो गए। बोले माता जी आपने बुलाया, मैं आ गया। बोले कौन हो? अरे अभी अभी तो बोला आपने कि यमराज जी मुझे उठा लीजिए। चलिए माता जी, अब हम तुम्हें ले चलते हैं साथ में। बोले तुम आए तो बहुत अच्छे आए, अब जब डलिया मेरे सिर पे उठाए दो और जहां जा रहे थे वहां जाओ। जब डलिया बड़ी देर से उठा वो चाह रही, लेकिन ना उठा पा रही। बोलो राधे राधे। देखिए बीच बीच में राधे राधे बोलते रहे। राधे राधे बोलना आवश्यक क्यों है? क्योंकि देखिए कथा में दो विघ्न बहुत आते हैं, एक तो मनी राम जी और एक निद्रा देवी। कब निद्रा देवी आ जाए पता ही नहीं चलता।
कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं महाराज घर में एसी में जो आनंद नहीं आता वो आपकी कथा में बैठ जाए तो बढ़िया खर्राटे बज जाते, पता ही नहीं चलता। और तो निद्रा देवी आ ना पाए और दूसरे मनीराम जी यहाँ कथा सुन रहे हैं और सुनते सुनते कब दुकान का हिसाब करने लग जाए पता ही नहीं चलता। बोले आज कितने रुपए आए होंगे घर दुकान में। तो निद्रा देवी आना पाए, मनीराम जी कहीं जाना पाए और इनका केवल एक ही उपाय वो है राधे राधे। इसलिए राधे राधे बोलते रहे। आज शनकादियों ने जब ये प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, हे शौनकादि ऋषियों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा। बोले ये भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देखिए सत्संग अगर चाहिए तो इस धरती पर ही आना पड़ता है। इसीलिए कई सिद्ध योगी जन, कई योगींद्र मुनींद्र इस धरती को छोड़कर जाना नहीं चाहते। वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले महाराज वैकुंठ में भी वो मजा नहीं है जो यहाँ पे धरती पे है। कदाचित अगर वैकुंठ में ले जाए ना तो वहां राधे राधे नहीं हो पाती, ना कोई बोल पाता, सब चुपचाप खड़े रहते मूर्ति बने। तो ऐसे वैकुंठ को पाके क्या करना। कहते ये भागवत कथा देवताओं को दुर्लभ है। जब परीक्षित को श्राप लगा तो मरने का डर था कि 7 दिनों के अंदर तक्षक आके काटेगा, मर जाएगा। सुखदेव महाप्रभु परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। उसी समय देवता लोग सब आके खड़े हो गए। बोले महाराज इसको डर है मरने का, तो इसको ये अमृत पिला दीजिए, ये मरेगा ही नहीं। और जो कथामृत आप इसको सुनाने वाले हैं वो हमें सुना दीजिए। सुखदेव महाप्रभु मुस्कुराए, अरे छलियाओं, जब तुम आए थे तभी समझ गया जरूर कुछ ना कुछ ठगने आए होगे। अरे तुम बिना ठगे मानते ही नहीं। अरे अगर अदला बदली करना ही है तो बराबरी की हो। अदला बदली बराबरी की होती है कि क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांच हासः। क्वा सुधा क्वा कथा लोके। अरे कहाँ मेरा कथामृत और कहाँ तुम्हारा ये तुच्छ सा अमृत। देखिए अमृत पीने कब मिलता है? जब हम जीवन भर बहुत सारे पुण्य करते हैं, जब अनेक पुण्य पुंज उदय हो जाते हैं, पुण्य पुंज इकट्ठे हो जाते हैं, तब हमें स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग में थोड़ा सा अमृत पिलाया जाता है। बोले अब अमर बन के कुछ साल रहो, कुछ वर्ष रहो। और कब तक? जब तक वो हमारा बैंक बैलेंस है, वो पुण्यों का जो बैलेंस है, जब तक वो रहेगा तब तक रहने दिया जाएगा। और जिस दिन बैलेंस खत्म तो धक्का मार के नीचे पटक दिया जाता है। बोले तुम्हारा जो अमृत है वो पुण्यों को नष्ट करता है और मेरा जो कथा अमृत है ये पापों को नष्ट करता है। तो बड़ा कौन सा कहलाए? और देखिए अदला बदली बराबरी से होना चाहिए। क्वा काचा क्वा मणिर महान। अरे मेरा जो अमृत है वो मणि की तरह सदृश है और आप लोगों का कांच की तरह। अब कांच और मणि में क्या मोल, क्या बराबरी? अभक्तांश विज्ञाय न ददौ सो कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। बोले तुम अगर भक्त बनकर आते तो मैं तुम्हें भी सुना देता। ऐसा नहीं कि तुम्हें सुनाने में मुझे कोई परेशानी है। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। अभक्त बन के आए हो तुम, इसलिए मैं अपनी कथा बिल्कुल नहीं देता तुम्हें। जाइए यहां से। देवताओं को फटकार के भगा दिया। ऐसा दुर्लभ ये श्रीमद् भागवत कथा है, ऐसी दुर्लभ है।
आज जब देवताओं को फटकार के भगाया, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के हाथ जोड़े, बोले भगवान अरे ये तुच्छ से मनुष्य हम सबको भगा देते, डांट फटकार देते। अरे वो सुखदेव महाप्रभु ने हमें कथामृत नहीं सुनाया और वो परीक्षित को सुनाते। जब ये बात बोली, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अभी देखेंगे आगे परीक्षित का क्या होता है। और समय आया, जब समय आया, 7 दिनों बाद तक्षक आया, उसके पूर्व ही जब परीक्षित महाराज की मुक्ति हो गई, तब इन्होंने विचार किया, ब्रह्मा जी देवताओं ने, कि इसको तोला जाए, मापा जाए। ब्रह्मलोक में एक तराजू बंधवाई, तराजू बंधवा करके एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे तरफ अनेक ग्रंथों को रखते गए। लेकिन भागवत वाला जो पढ़ रहा था वो नीचे ही रहा। कि लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सभी ऋषिगणों के समक्ष जब वो तौली, उस तराजू को तोला गया, तो भागवत वजनदार थी, इसलिए पलड़ा उसका नीचे बैठ गया। ब्रह्मा जी आदि देवता अचंभित हुए। कहते हैं सूत जी महाराज के हे ऋषियों, ये कथामृत देवताओं को भी दुर्लभ है। देखिए हम सबके तो बड़े भाग्य हैं, बड़े भाग्य हैं जो हमें ये कथा श्रवण करने को प्राप्त हुई है, श्रवण करने का समय मिला। आज सौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके सुखदेव श्री सूत जी महाराज से कथा को श्रवण किया। और देखिए आज समय अभाव है, समय का अभाव है, आपका ज्यादा समय आपके पास भी नहीं। और कल पुनः प्रातः की बेला में यज्ञ में सम्मिलित होना है। तो आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। पुनः कल कथा की बेला में 1 बजे सभी को यहाँ पर उपस्थित होना है। आइए संकीर्तन के साथ कथा को विश्राम देवें। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया वाला। जय जय गोविंदा गोपाला, जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा जय जय। दोनों हाथ में ताली सुर करी राधे। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर,
कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। 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 ग्वालों ने तुमको ग्वालों ने तुमको पुकारा है ग्वाला। 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। 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 दोनों हाथ में 42 बड़ी रात है। राधे मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। 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 घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। 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 सूर्य जी की आंखों के हो सूर्य जी की आंखों के तुम हो उजाला। सूरज की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। 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 कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। 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 गोविंदा जय जय गोपाला। जय जय गोविंदा गोपाला। जय जय गोविंदा जय जय 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 एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब जरा जोर से बोलेंगे, अभी आनंद नहीं आ रहा। जरा जोर से जयकारा लगाएंगे राधे राधे। अभी भी आनंद कुछ कम आया है। अच्छा, व्रत कितने लोग हैं? हाथ उठाइए जरा। अच्छा, हमारे यजमान तो सभी व्रत हैं।
इसीलिए आवाज नहीं निकल रही। ठीक है, कल से जयकारा जोर से लगाएंगे सभी। बोलो राधे राधे। आइए सभी आरती की बेला में चलते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारी आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधे दोनों हाथ धोकर ताली शुरू करिए। जय हो। मुकुटे प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि हारी जाऊं। बांके बिहारी आरती गाऊं। राधे जय हो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती
दास अनाथ की नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुखी दुखी जीवन प्यारी साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुखी दुखी जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हर चरणों में शीश झुकाओ, हर चरणों में शीश झुकाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कृपा की बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्र हारम सदा वसन्तमहर्षारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारी माला चकुलिकाल काये कृपाल माला सदते फिराओ, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव।